भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह एक सम्मान का दिन है। हम सभी भारतीय लोगों के सम्मान का दिन। भारत आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था, लेकिन हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। यह वही संविधान है जो हमें किसी भी धर्म को अपनाने की, कुछ भी अपनी बात रखने की या कहीं पे भी आज़ाद होकर घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह आज़ादी ऐसे ही मिल गई है? नहीं, इसके लिए कितने वीरों ने अपने प्राण खोए हैं, कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, तब जाकर यह आज़ादी हम लोगों को मिली है। आज मैं ऐसे ही एक वीर की वीर गाथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। आमतौर पर 14 वर्ष का बालक क्या करता है? या तो वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है किसी मैदान में, या फिर 5वीं या 6वीं कक्षा में अध्ययन करता है। लेकिन 26 जनवरी 1906 को जन्मे चंद्रशेखर आजाद इनमें से नहीं थे। वे 14 वर्ष की आयु में ही, यानी 1920 में ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जब उन्हें जज के सामने प्रस्तुत किया गया तो जज ने एक छोटे बालक को देखकर यह पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। और तब जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। उनका पता पूछने पे उन्होंने बताया कि मेरा पता जेल है। यह सुनकर जज बहुत क्रोधित हो गया और उसने आजाद को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। 15 कोड़ों की सजा एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत बड़ा दंड है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए वह कुछ भी नहीं था। हर कोड़े के साथ वे वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे और इसी घटना के बाद से उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद हो गया। 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चंद्रशेखर आजाद के अंदर की क्रांतिकारी भावना और भी भड़क गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1600 से ज्यादा मासूम लोगों की हत्या की गई थी और इसी का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा संगठित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। इस एसोसिएशन में उन्हें फंड इकट्ठा करने का काम दिया गया और इसके लिए वे अंग्रेजों पे आक्रमण करके छोटी मोटी चोरियां करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने सोचा कि चलो आज कुछ बड़ा किया जाए और वे एक ट्रेन को लूटने चले गए। उनके साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बहुत बड़े बड़े नेता भी थे, जिनमें से बहुत से नेता उस समय पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग निकले। उन्होंने 9 अगस्त 1925 को इस घटना को अंजाम दिया था और इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। जब 1928 में एक आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो उन्होंने इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और सुखदेव के साथ अंग्रेज अफसर जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। इस घटना के बाद वे ब्रिटिश अफसरों की आंखों में खटकने लगे और अंग्रेज अफसर उनकी जासूसी करने लगे। और 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस कर्मियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस समय उनके पास पर्याप्त हथियार न होने के बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया और जब एक आखिरी गोली बच गई तो उस गोली से उन्होंने स्वयं के ही प्राण ले लिए और अपना यह कथन पूरा किया कि आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। वे मौत से पहले भी आज़ाद थे और मौत के बाद भी आज़ाद थे। वे दिखावे से ज़्यादा कर्म में विश्वास रखते थे। शायद इसी वजह से उनकी केवल एक ही फोटो हम सभी लोगों के पास है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कुछ सुझाव होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन दबा दिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।